हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। आज डेट है 3 सितंबर 2021। सो आज की वर्कशीट में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैकुलस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज द सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। तो एक सेल को डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय सेल ऑर्गेनल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक सेल ऑर्गेनल द्वारा ये काम किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है सेल को और किसके फॉर्म में, तो ATP के फॉर्म में उसको एनर्जी मिलती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है उसकी फुल फॉर्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग ATP, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह सकते हैं, पावर हाउस कहते हैं और एनर्जी प्लांट भी कहते हैं, सेल का एनर्जी प्लांट। ATP इज़ प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ATP कब प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो बॉडी क्या करता है, जो भी एनर्जी होती है ATP उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में स्टोर करता है। फिर इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। ATP क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria is very porous while the inner membrane is deeply folded। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा, डीपली फोल्डेड होता है और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, वेरी पोरस होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल दैट हैज़ इट ओन DNA एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का DNA होता है और राइबोसोम होता है। देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। तो ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। दीदी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैकुलस इन अ प्लांट सेल। तो ये जो वैकुलस है ये प्लांट सेल में इसका इम्पोर्टेंट में क्या है प्लांट सेल में। तो ज्ञान, वी नो डैट वैकुलस आर स्मॉल साइड ऑफ और absent इन एनिमल सेल। तो ये जो वैकुलस है ये एनिमल्स सेल में क्या होता है, absent होता है, स्मॉल साइज में होता है या फिर absent होता है। बट इन प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। तो ये क्या होता है, ये प्लांट सेल में या तो वेरी लार्ज होता है या फिर क्या होता है, जनरली लोकेटेड होता है सेंटर में। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity of the cell. Many substances such as amino acid, various organic acids, some proteins, sugars, etc. are stored in it that has importance in the life of the plant cell. The cell membrane of the vacuole is known as tonoplast. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो वैकुलस है ये प्लांट सेल में क्या करता है, प्लांट सेल में ये उसको हार्ड बनाता है और इसको रिजिडिटी भी करता है। और इसमें मैनी सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ, और शुगर्स आर स्टोर्ड इन इट। इम्पोर्टेंस इन लाइफ दैट प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो द सेल मेम्ब्रेन, तो वैकुलस में जो सेल मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। It keeps the content of the cell separate from the cytoplasm of the cell in unicellular organism. Specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या करता है वैकुलस उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। उसमें जो भी एक्सेसिव वाटर होता है और वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, निकाल देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा वाई, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को ATP की फॉर्म में, डेट्स
वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी हाउस और पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको क्या है एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैंशन एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो एनर्जी जो एक फंक्शन हमें मेंशन करना है जिसको सेल में रिक्वायर्स होती है किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू परफॉर्म ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द सेल। सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वैक्यूलस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल। तो वैक्यूलस किस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये प्लांट सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वैक्यूलस आर लार्ज इन द प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल में लार्ज होते हैं। द नेम ऑफ द कैपिटल यहाँ पर वैक्यूलस और द नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट, इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फुल नेम ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम एनी 3 सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द वैक्यूलस रिक्वायर्ड इन द प्लांट। तो ऐसे 3 सब्सटेंसेज नाम लिखने हैं जो वैक्यूलस में रिक्वायर्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये हो गया। स्टार्च भी होता है तो हमें 3 ही लिखने थे तो हमने 3 लिखे हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट होगी कंप्लीट।